हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखते हैं। जो भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ ये मेरे चैनल पे जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाके आप चीज़ें शुरुआत से देखिए। अगर आप बीच से देख रहे हो तो शायद चीज़ें ना समझ में आए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप डिपेंडेंट ढूंढते हो, कौन डिपेंड कर रहा है कौन इंडिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट है आप उसे अज्यूम नहीं करोगे, आप जो इंडिपेंडेंट है उसे आप अज्यूम करोगे। तो देखिए जरा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, देखिए कौन डिपेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर। किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूमरेटर पे। किस तरीके से डिपेंड कर रहा है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का, वो न्यूमरेटर के 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो आप किसे अज्यूम करोगे? लेट द न्यूमरेटर इज x। आपका न्यूमरेटर सपोज कितना है? लेट द न्यूमरेटर बी x। लेट द न्यूमरेटर of the फ्रैक्शन बी x। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, ये आपका 1/2 एक फ्रैक्शन है, 3/7 एक फ्रैक्शन है। ठीक है ना। तो जो न्यूमरेटर है ये 3 है और जो डिनोमिनेटर है ये 7 है। तो न्यूमरेटर को मैंने अज्यूम कर लिया है x। अब देखते हैं जरा डिनोमिनेटर को क्या बनाना है हमें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है, देखिए इज, तो मैंने इक्वल टू लगा दिया, 1 मोर देन, एक ज्यादा है। तो देखिए ये मैंने डैश छोड़ दिया, ये जो डिनोमिनेटर है वो एक ज्यादा, मोर देन का मतलब एक ज्यादा है। किससे एक ज्यादा है? यहां मुझे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है। किससे एक ज्यादा है? देखिए 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर x है और न्यूमरेटर का ट्वाइस 2x है। तो देखिए डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो इस तरीके से आपका न्यूमरेटर भी हो गया और डिनोमिनेटर भी हो गया। अब आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? देखिए आपका फ्रैक्शन जो बन जाएगा वो आपका हो जाएगा, फ्रैक्शन कैसे बनता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आपका क्या है? x है और डिनोमिनेटर आपका क्या है? 2x + 1। तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया। बट ये हमारा आंसर नहीं है। आपका आंसर तो आपको तभी मिलेगा ना, आपको तो असली फ्रैक्शन पूछा है क्वेश्चन में। देखिए लास्ट में फाइंड द फ्रैक्शन, आपको तो असली फ्रैक्शन पूछा है। तो अगर x की वैल्यू हम निकाल ले तो हम फ्रैक्शन बता देंगे। ठीक है ना। आगे देखिए अब कंडीशन क्या बोलता है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं रेसिप्रोकल आप कैसे निकालते हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहां पे मैं देखिए निकाल ले रहा हूं रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका? न्यूमरेटर कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कहां जाएगा? न्यूमरेटर में। तो आपका रेसिप्रोकल हो गया 2x + 1 डिवाइडेड बाय x। ये आपका फ्रैक्शन बना जो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करने से बना है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सिंपल, जो जो बोलता जा रहा है क्वेश्चन में सिंपल हमें वही करना है, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल का सम अगर कर दें तो देखिए ये रहा फ्रैक्शन x/2x + 1 और ये रहा मेरा रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2x + 1 डिवाइडेड बाय x। इन दोनों में करना मुझे सम करना है, तो एडिशन का साइन लगा दिया। इज द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज का मतलब इक्वल टू कितना हो जाता है? 16/21। ठीक है, 16/21 का क्या मतलब होगा? 16/21 का मतलब क्या होगा? 58/21। देखिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें ऐड कर दिए। 21 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 42, और 42 + 16 कितना हो जाएगा आपका? 58।
तो ये क्या हो जाएगा आपका 58/21। अब इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। अभी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही, बट एलसीएम ले लो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 2x + 1 को आप ब्रैकेट में रखिए, 2x + 1 इंटू एक्स, एक्स को आप पीछे लिखो या आप आगे लिखो, बात सेम है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x + 1 इंटू, ये तो यहाँ पे है ही है, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 1, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2x + 1 इंटू 2x + 1, मतलब 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58/21। बस अब सिंपल हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस, इसको आप ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a की जगह क्या आएगा 2x, a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस, है ना, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 2x इंटू b की जगह 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखिए 2 2 = 4x, 4x इंटू 1 4x, तो ये हो गया मेरा 4x और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 डिवाइडेड बाय, इस x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 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 x इंटू 1 x इज इक्वल्स टू 58/21। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए ये एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 58/21। ठीक है ना। देखिए लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर, तो ये हो गया 5x स्क्वायर। इस पूरे को आप ब्रैकेट में रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को इस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, फिर इस पूरे ब्रैकेट को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जरा 21 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 58 इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस x। तो इसको 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105x स्क्वायर प्लस 21 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84x प्लस 21 इंटू 1, 21 इज इक्वल्स टू 58 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 5 जा 10, 11, 116x स्क्वायर प्लस 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 58 इंटू x 58x। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर x का टर्म आएगा और फिर कांस्टेंट टर्म आएगा। तो देखिए x स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे हमारे पास 105x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड है तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो -116x स्क्वायर। अब देखिए x का टर्म, एक आपका यहाँ पे प्लस का 84x है, और आप राइट हैंड साइड से उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 58x हो जाएगा। अब नंबर देखिए यहाँ पे आपके पास +21 है और कहीं पे कोई नंबर नहीं है तो इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी सिंप्लीफाई होकर थोड़ा सा ऐसे होगी कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं, लाइक टर्म्स ले आया हूँ। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का, माइनस का। ठीक है ना, 116 में से 105 जाएगा तो कितना आएगा 11, माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये नंबर बड़ा है। प्लस माइनस माइनस, साइन लगेगा किसका, प्लस का, बिकॉज ये नंबर बड़ा है। 84 में से 58 जाएगा तो 14 माइनस ये 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और
ये हमारा यहाँ से कैरी गया है, तो 7 - 5 2x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया x स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें हमें क्या करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें नेगेटिव नहीं रखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो माइनस का साइन कॉमन ले लो, या तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये -1 से मैंने बोथ साइड सपोज मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमारी इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 × -1 0 ही होगा, और ये -1 अंदर के सभी टर्म्स का साइन चेंज कर देगा, तो ये +11x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 26 × x प्लस माइनस -21 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखिए ये हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए 21 को आप 11 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 21 × 11, ये हो गया हमारा 231, ठीक है ना, 231। अब आपको 26 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर 26 आना चाहिए माइनस का, बट मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 231, और कैसा, माइनस प्लस माइनस -231 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 231 को हमें ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि हमारा एडिशन पर कितना आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर -26। तो देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, 3, देखिए सभी डिजिट्स को आप ऐड कर लो आपस में, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 + 2 5 + 1 6, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 2 कैरी जाएगा, 3 × 7 = 21, तो ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, ये इसको आप 7 से डिवाइड करिए, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई भी आपको इसको सपोज मैं चलिए 11 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से 77 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7। अगर आप इसको 11 से डिवाइड करो तो आप इसको 11 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 11 × 3 = 33, तो देखिए आ गया आपका, ठीक है। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं, 33 और 7। देखिए यहाँ पे 33x लगा दो आप पीछे, और 7 के पीछे भी आप x लगा दो, ठीक है ना। अब साइन आप डिसाइड करो, बड़ा नंबर आप कैसा रखोगे, नेगेटिव, और छोटा नंबर आप कैसे रखोगे, पॉजिटिव। देखिए माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 33 - 7 कितना हो जाएगा, 33 - 7 ये हो गया 26x। देखिए, और अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 × 3 = 21, 2 7 × 3 = 21, और 23 231, प्लस माइनस माइनस का ही देखिए मिला है, मतलब ये मेरा बन गया x² -26 को क्या लिख सकते हैं, -33x और प्लस 7x -21 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा, 11, और x भी कॉमन आएगा, 11 चला गया, x -3x चला गया, प्लस 7 आप यहाँ से कॉमन लोगे इन दोनों में से, तो 7 यहाँ x बचा -3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, x -3 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया आपका 11x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार x -3 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 3 आएगा आपका, और 11x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू -7/11 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा, ये दो वैल्यूज आ गई मेरी, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू -7/11। और क्वेश्चंस अगर हम ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 more than
twice the numerator. If the number of the fraction and its reciprocal is, if the sum of the fraction and its reciprocal is 2, 16/21, find the fraction. तो देखिए इसमें से कौन सी वैल्यूज लोगे आप, इसमें से आप केवल जो नेचुरल नंबर आ रहा है आपका वही वैल्यू लोगे। x इज ग्रेटर देन 0 नेचुरल नंबर है तो x इज इक्वल्स टू -7 इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो x इज इक्वल्स टू 7 को लेके हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, आपका फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगा x की वैल्यू, फ्रैक्शन आपका देखिए कितना है, x/2x + 1 बना था, x की वैल्यू कितनी है 3 है, और कितना हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू आप इसमें सिंपल पुट कर दो, 3 डिवाइडेड 2 3 6 + 1 7, तो वो फ्रैक्शन 3/7 है। जिस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का सम कितना आता है 58/21। आप करके देख लो, 7 3 से 21, ये एलसीएम आ गया 21, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 प्लस ये 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 7 जा 49। देखिए आपका ये किसके इक्वल आ रहा है 49 + 9 58, 58/21, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में। देखिए क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला जा रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, a 2 digit number, हाँ 2 digit number, a 2 digit number is 4 times the sum, देखिए जरा पढ़ने का इसका थोड़ा सा सावधानी से पढ़िए, a 2 digit number is 4 times the sum and 3 times the product। अब देखिए ऐसे पढ़िए, ये and 3 times the से लेकर प्रोडक्ट तक आप भूल जाओ, ठीक है ना, आपको इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में ध्यान देना है। a 2 digit number is 4 times the sum of its digit, ऐसे पढ़ो the sum, ये देखिए मैं डबल लाइन लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, the sum of its digit, ऐसे पढ़ो आप, मतलब किसी 2 डिजिट नंबर का जो 4 टाइम्स है वो अपनी ही डिजिट्स के सम के इक्वल है, और एंड लगा हुआ है। अब आप इसको देखो, एंड और ये भी होता है, क्या होता है सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, और वही 2 डिजिट का नंबर अपनी ही डिजिट के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स भी होता है। मतलब आपको कितनी कंडीशंस दी हुई हैं, 2। देखिए 2 कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल अज्यूम करके चल सकता हूँ। तो देखिए जरा ध्यान से, सपोज मैंने वंस प्लेस क्या माना y, वंस प्लेस का डिजिट y है और टेंस प्लेस का डिजिट मेरा x है, ठीक है ना। कल मैंने आपको नंबर फॉर्मेशन मैंने क्लास में बताया था, आप देखिए तो नंबर कैसे बनता है, नंबर बनाने का स्टाइल क्या है, नंबर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यहाँ मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ। देखिए नंबर फॉर्मेशन, अगर आपको वंस प्लेस का डिजिट पता है, अगर आपको टेंस प्लेस का डिजिट पता है, पता तो नहीं है अज्यूम किया आपने, तो क्या फंडा है, वंस को 1 से, देखिए वंस को 1 से और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दें, ऐड कर देंगे तो नंबर बन जाएगा। तो नंबर आपका क्या बन गया 10x + y, ये आपका नंबर बन गया। अब आपके 2 केस दिए हुए, आप केस बना लीजिए। देखिए केस नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, केस नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है a 2 डिजिट नंबर इज, तो देखिए 2 डिजिट का नंबर आपका क्या बना 10x + y, इसका मतलब इक्वल टू इज 4 टाइम्स का मतलब 4 इंटू द सम, और यहां से यहां तक मत पढ़ो, द सम ऑफ इट डिजिट, 4 टाइम्स किसका 4 गुना है, द सम, किसका सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो इसके डिजिट्स क्या हैं आपके, वंस प्लेस का डिजिट y है और टेंस प्लेस का डिजिट x है, तो 4 टाइम्स डिजिट का सम कर दिया मैंने, ठीक है ना, 4 टाइम्स डिजिट का सम कर दिया मैंने। तो ये एक इक्वेशन बनी मेरे पास, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, चलिए
10x plus y is equals to 4 into x, 4x plus 4 into y, 4y। ये 4x 10x के पास आ जाएगा, यहाँ पे 10x माइनस 4x प्लस y ऐसे ही रहेगा, ये 4y इधर आ जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। 10x माइनस 4x 6x प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 3y इज इक्वल्स टू 0। देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3 कॉमन आ रहा है, 3 मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया, तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। नॉट डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0/3 0 और 2x माइनस y, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी y की देखिए वैल्यू भी आ गई, 2x इज इक्वल्स टू y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0 प्लस y कितना हो जाएगा y, तो आपका क्या आ गया y इज इक्वल्स टू 2x आ गया। ऐसे लिख दो या मैं ऐसे लिख दूं, 2x इज इक्वल्स टू y बोल दूं या y इज इक्वल्स टू 2x, बात सेम है। तो देखिए y की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई है, और मैंने आपको पहले भी बताया जब भी आप दो वेरिएबल अज्यूम करते हो तो जो दूसरा वेरिएबल y होता है y को x का फंक्शन बना लेते हैं, मतलब y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाल लिया, केस नंबर 1 है। अब देखिए केस नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एंड 3 टाइम्स, अब यहां से पढ़िए, देखिए फिर से पढ़िए, अब ये मत पढ़िए, ये मत पढ़िए, 4 टाइम्स द सम मत पढ़िए, अब ये पढ़िए, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो केस नंबर 2 क्या बन जाएगा, जो 2 डिजिट का नंबर है इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टेंस का प्लेस पे डिजिट x है, वंस के प्लेस पे y है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x इंटू y, मतलब x y। तो the number is equals to 3 times the product of its digit। दूसरी इक्वेशन ये आपकी बनेगी, ठीक है। अब ये आराम से हो जाएगा, देखिए y की वैल्यू आपकी कितनी है 2x। आप इक्वेशन नंबर, सपोज ये फर्स्ट है, यहाँ से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट है y is equals to 2x, ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा x, मतलब पूरी इक्वेशन आपका x के टर्म्स में बन जाएगी और आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 10x प्लस y की जगह आप कितना पुट कर दोगे, 2x इज इक्वल्स टू 3 इंटू x, ऐसे ही रहेगा, y की जगह आप कितना पुट कर दोगे, 2x, ठीक है। तो ये देखिए 10x प्लस 2x कितना हो गया, 12x हो गया, और 3 इंटू 2 6, x इंटू x x स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इसको पकड़ के इधर ले जाओ, 12x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। यहाँ पे आप और लगाते चलना एग्जाम में। अब देखिए जरा, मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, तो आप -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, -12x हो जाएगा और प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, 0 इंटू -1 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, पहले क्या आता है, एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, फिर x का टर्म आता है, -12x इज इक्वल्स टू 0, और फिर कांस्टेंट टर्म आता है, तो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, यहाँ पे 0 है। देखिए ये बहुत बढ़िया एक इक्वेशन आई है, इस टाइप का जब मिलेगा तो आप कैसे बनाओगे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या प्रॉब्लम करते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रॉब्लम करते हैं, या उनको देखिए कैसी प्रॉब्लम होती है मैं आपको बताऊँ। 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0 है, वो क्या करते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है। 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये उधर आप ले जाके प्लस 12x कर देते हो, है ना, और आप क्या करते हो, आप इस x को इसके नीचे भेज देते हो, या डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड आप करते हो, जिससे कि x से x कट जाता है, ये x से x कट जाता है, और 6x इज इक्वल्स टू 12 आ जाता है, फिर आप x की वैल्यू निकालते हो 12/6 करके, ठीक है ना। तो ये आपका 2, मतलब x ने कितनी वैल्यू दी अपनी, केवल 1, है ना, मतलब आप लीनियर इक्वेशन थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हो, आपको क्या करना है, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए आप इसको बना के देखो, आप +0 इज इक्वल्स टू
जीरो आप अपने मन से इसमें जीरो ऐड कर सकते हो। हमने शुरुआत में पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऐसा किया था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो टाइप का ये दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी डिग्री भी आप देख लो, उसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी ही आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप चेक करो इसमें से कॉमन आ जाएगा, x तो आ ही रहा है और अगर कोई नंबर आ जाए तो कोई बात नहीं, इसमें से आपको देखिए क्या कॉमन आ रहा है 6x, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे 6x को आप क्या लिख सकते हो 6x माइनस 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब आपको पहले जैसा दिखा, जैसा आप फैक्टर करते थे, है ना, तो एक बार 6x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 रख दो और एक बार आप x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 रख दो, तो ये 6x माइनस 0 तो 6x ही होगा इज इक्वल्स टू 0, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी है 0 और x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x की दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, x आपने क्या अज्यूम किया था टेंस, x कहाँ आता है टेंस प्लेस पे, तो x की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि कभी भी टेंस का जो प्लेस होता है वो 0 नहीं होता है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 20 लिखा हुआ है, ठीक है, वंस का प्लेस तो 0 है चलेगा, लेकिन आपको टेंस का प्लेस 0 नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। मान लीजिए कि 2 लिखा है, तो ये 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर नहीं है, यहाँ पे अगर आप 0 लगा दोगे तो 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, अभी भी ये 2 ही है, तो वंस पे तो 0 आ सकता है लेकिन टेंस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है। और आपने x क्या अज्यूम किया, टेंस प्लेस का डिजिट अज्यूम किया, तो x is equals to 0 is not acceptable, तो x is equals to 2 is acceptable, मतलब आपका टेंस का प्लेस क्या बन जाएगा आपका 2 और वंस का प्लेस आपका क्या बन जाएगा, वंस का प्लेस आपका y बन जाएगा, ठीक है ना। और y की वैल्यू देखिए हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पे देखिए y is equals to, पीछे आप इक्वेशन में देखोगे तो y is equals to हमने क्या निकाला था 2x, y और x का रिलेशन क्या था y is equals to 2x, तो टेंस का वंस का जो प्लेस है वो y है, y कितना है 2x, मतलब 2 into x की वैल्यू मतलब 4, 2 into x, x कितना है 2, 2 2 जा 4, मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है। तो आपका नंबर क्या बन रहा है, ये देखिए x is equals to 2 है, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, और y is equals to 2x था, मतलब 2 into x की वैल्यू 2 4, मतलब y is equals to कितना है 4 है, तो नंबर आपका क्या बन गया 24। आप यहाँ से भी नंबर फॉर्मेशन कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेशन आपने क्या बनाया था 10x प्लस y, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, आपका नंबर 10x प्लस y था, तो 10 into x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है और प्लस y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू 4 है, तो 10 into 2 20 प्लस 4 24, ठीक है ना। तो 24 एक ऐसा नंबर है, 24 एक ऐसा नंबर है जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 290। ये एनसीईआरटी में भी शायद दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर नहीं बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, आपको ऑड नंबर लेना है, तो चलिए पहले जनरल फॉर्म में देखते हैं कि ऑड नंबर हम कैसे लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा 3, फिर अगला कैसा आएगा 5, फिर अगला कैसा आएगा 7। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, चलिए मैंने पूछा कि 1 के बाद नेक्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपको कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे कि भाई 1 में क्या ऐड कर देंगे 2, तो आपको 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैंने पूछा कि 3 के बाद आपको नेक्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे कि भाई 3 में क्या ऐड कर देंगे 2, तो 5 आ जाएगा। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 के बाद आपको नेक्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे कि 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। आप हर बार क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जैसे कि मेरे को 5 निकालना था, तो मैंने क्या किया 5 से जस्ट पहले जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता था उसमें 2 ऐड कर दिया। मुझे 7 लाना है, 7 के पहले जस्ट पहले जो भी आता था पॉजिटिव इंटीजर उस पर मैंने 2 ऐड कर दिया। तो मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके नेक्स्ट वाला अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसके नेक्स्ट वाला पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या आएगा, उसके नेक्स्ट वाला पॉजिटिव ऑड इंटीजर
टू ऐड करने पे आता है। बल्कि देखिए पहले जो हमने क्वेश्चंस किए